हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू फार्माविट। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स को जानने से पहले एक बात जान लेते हैं कि लिविंग क्या होता है, मैटर क्या होता है। लिविंग जो क्या कहते हैं, ग्रोथ करती है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लिविंग इसको बोलते हैं, ठीक है। जो सेल से बना होता है उसको लिविंग बोलते हैं। एंड मैटर क्या होता है? तो मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर, ठीक है। तो अपन लिविंग मैटर को जान लिए कि लिविंग मैटर क्या होता है, जिसमें क्या कहते हैं वो मैटर जिसके पास मैटर क्या होता है कि जिसके पास मास होती है, जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, ठीक है। और जिसमें जो सेल से बना होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें ग्रोथ होता है, जिसमें क्या कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसको हम लिविंग मैटर बोलते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लिविंग मैटर जो है ना किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बोर्ड में हमने लिख रखा है कि लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 6 एलिमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, मेनली 6 एलिमेंट: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। मतलब कि जो लिविंग मैटर जो है हमारा, ठीक है, तो मेनली जो है 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ वो 6 एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, सल्फर। These elements together constitute about 90% of the dry weight of the human bodies। मतलब ये जो एलिमेंट जो है, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो गया, सल्फर, ये 6 एलिमेंट जो है ना, ये 6 एलिमेंट मिल करके जो है एक ह्यूमन बॉडीज का जो है 90% जो है ड्राई वेट को बनाती है। अब ड्राई वेट क्या होता है, ठीक है। तो ड्राई वेट जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये का हमारे पास कोई बॉडीज है, ठीक है, हमारी, ठीक है। तो इसमें से जो ना क्या कहते हैं जितने भी मॉइस्चर है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल, सबको रिमूव करके देने उसके बाद जो वेट कैलकुलेट करते हैं, तो इसी की वेट को क्या बोलते हैं? ड्राई वेट बोलते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ द बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड मॉइस्चर फ्रॉम दैट, ठीक है, इज कॉल्ड वेट, ड्राई वेट्स, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ड्राई वेट। अपने को समझ में आ गया ये 6 एलिमेंट जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये 6 एलिमेंट मिल करके जो है ना जो ह्यूमन बॉडी की जो ड्राई वेट जो बनाती है वो तो 90% बनाती है, ठीक है। एंड सेवरल अदर फंक्शनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर आल्सो फाउंड इन दिस सेल्स। दिस इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फेरस एंड कॉपर एंड कोबाल्ट एंड आयरन एंड जिंक एंड फ्लोरीन एंड मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी में जो क्या कहते हैं, हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, ये 6 एलिमेंट के अलावा अदर और एलिमेंट है जो है हमारे बॉडीज में जो ना क्या कहते हैं जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो वो सारी एलिमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है कैल्शियम होती है, कैल्शियम बोन्स में होती है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम के बारे में तो आप पढ़े होंगे, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल होता है, ठीक है। क्लोरीन जो है क्या कहते हैं, जैसे कि क्लोरीन एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई लिविंग मैटर हो गई, जैसे प्लांट हो गया, ठीक है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो वो इसमें क्लोरीन क्या कहता है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है ना क्या कहते हैं क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। फिर जो है हमारे ब्लड में भी होता है, प्लस क्या कहते हैं क्लोरोफिल में भी होता है, फिर ठीक है। कॉपर हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए होता है। कोबाल्ट हो गया, इसी तरह से आयरन है, जो ग्वाटर जो डिजीज होती है, तो आयरन की कमी से होती है, ठीक है। सॉरी, आयोडीन की कमी से जो है ग्वाटर होता है, ठीक है। तो आयोडीन हमारी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से हमें ग्वाटर नहीं होता है, ठीक है। जिंक हो गया, जिंक फॉर्मेशन के लिए होता है, फिर फ्लोरीन हो गया, दांतों में होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम। इसी तरीके से मतलब ये सारे एलिमेंट जो है ना और भी जो है ना जो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना प्ले करता है हमारे बॉडी में, तो ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ? A chemical compound found in living organism is known as biomolecules। मतलब कोई भी केमिकल जो कंपाउंड जो है हमारे पास, ठीक है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। एंड दिस केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एंड सल्फर। ये जो बायोमोलिक्यूल्स जो है जिस केमिकल का बना होता है, तो ये केमिकल किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का बना होता है। एंड बायोमोलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। Point to be noted, biomolecules are building blocks of life and perform important function in living organism। मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स जो होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी लाइफ का, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना वो प्ले करता है लाइफ में, ठीक है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स में अभी बात करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है इससे मिलकर क्या कहते हैं, इस सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है, प्रोटीन बनता है, लिपिड्स बनता है, ठीक है। एंड क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यही सब जो है ना क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लिविंग रह पाता है, ठीक है।
यही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरे एक माइक्रो मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल को, ठीक है। कि बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूडेड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड एंड आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये जो बायोमोलिक्यूल्स जो है क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बायोमोलिक्यूल्स में? कार्बोहाइड्रेट को बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, लिपिड्स को भी बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, प्रोटीन को भी बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये किसी भी लिविंग सेल, ठीक है, जो हमारा जो सेल की जिंदा रहने के लिए जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात कर लेंगे कार्बन के बारे में, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है। एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक।